तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्टोन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां पर बात आती है किसकी, प्रवासी दिवस की। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये 17वां जो प्रवासी दिवस है ये किस शहर में या किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर मैं आपको पता ही होगा, मैं 5 प्रश्न करवाता हूँ, पर वही करवाता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और एग्जाम में 101% जो है किसी ना किसी एग्जाम में इन प्रश्नों में से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, इंदौर। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। इसमें क्या पूछा गया कि 17वां प्रवासी दिवस, पहला पॉइंट जो है यहीं से बन जाता है कि जो 2023 में है कौन से नंबर का प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 17वें। यानी कौन से नंबर का मनाया जा रहा है, 17वें। अब फिर से आ जाओ कि भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों आयोजित होता है और होता क्या है प्रवासी दिवस। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट सामने निकल कर आता है। पहले जान लेते हैं प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। 9 जनवरी पहला पॉइंट तो क्या होगा कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। दूसरा प्रश्न बन जाता है क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था कि जो हमारे महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से क्या है, भारत या अपने देश स्वदेश वापस लौटे थे। 3 तरह से आ सकता है कि भारत कब लौटे, स्वदेश कब लौटे, या अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। फिर यहाँ से जो है तीसरा पॉइंट क्या बन जाता है कि जो 2003 में है, यानी जो प्रवासी दिवस है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कब से मनाया जा रहा है। तो सबसे जो पहला प्रवासी दिवस है कब मनाया गया था, 2003। पहला प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया गया था, 2003। 2003 से लेके 15 तक क्या हुआ कि ये कंटिन्यू मनाया गया 2015 तक। परंतु हुआ क्या, 2015 में जब किसकी सरकार थी, बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार थी, तो इसके बाद यहाँ तक तो क्या है हर वर्ष मना रहे थे, परंतु यहाँ से क्या कर दिया गया, अब प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या है प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। यानी 15 में मनाया गया, तो कब मनाया जाएगा दोबारा, 2017, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद अब कब मनाया जाएगा, 23। यानी 22 में कोई भी प्रवासी दिवस नहीं मनाया गया। हाँ, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, परंतु जो आयोजन बड़े लेवल पर क्या है 2 वर्ष बाद ही आएगा। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद ये तो थे यहाँ तक के पॉइंट। अब कुछ पॉइंट जो है हम महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए वैसे तो क्या है, महात्मा गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे और उस जमाने के तो शायद ही मतलब ऐसे लीडर कोई रहे होंगे जिन्होंने इतने कार्य किए। और इन्होंने क्या है अहिंसा के बलबूते पर जो है सब कुछ, शांति और अहिंसा क्या है उनका मेन जो मोटिव था, इसी के दम पर उन्होंने सब कुछ किया। तो अब महात्मा गांधी के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ये बहुत सिंपल है, परंतु जो टफ है कहाँ से बन जाता है, ऑप्शन में आ सकता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, 2 अक्टूबर 1969, 2 ही ऑप्शन मान के चलो आप। तो हम क्या है जल्दबाजी में, जिनके अंदर बहुत जल्दबाजी होती है, अगर ये ए ऑप्शन होता ये बी होता तो हम बी वाला नहीं देखते, बस हमने देखना है 2 अक्टूबर भी ठीक है और 69 भी ठीक है। 19 का हमें पता ही नहीं रहता कि 1869 लगा दिया या 1969 लगा दिया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अभी हो सकता है आपको ये चीज़ सिंपल लग रही होगी, परंतु बहुत बार ऐसा हो जाता है, भले ही आपको सब कुछ आता होगा फिर भी जल्दबाजी में क्या हम ये गलतियाँ कर देते हैं। तो कब हुआ था जन्म, 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद जब वह अफ्रीका से क्या है वापस भारत आए थे 1915 में। उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया था, 1917 में चंपारण आंदोलन, आपने सुना होगा चंपारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब, 1917 में इन्होंने ये आंदोलन किया था और ये इनका पहला ही आंदोलन था। उसके बाद बात आती है कब, 1918 की। इस दौरान कौन सा आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन।
उसके बाद अगर हम बात करें 1919 की, तो इस दौरान इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? एक आंदोलन था, कौन सा? खिलाफत आंदोलन। वैसे तो इन्होंने आंदोलन जो है बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत बार ये जेल भी गए, कब यार 5 से 6 वर्ष तक इन्होंने जो है जेल में सजा भी काटी। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट आंदोलन इसमें आ जाते हैं, जैसे दांडी यात्रा। एक दांडी यात्रा या ये इन्होंने कब शुरू की थी? 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। और इसमें क्या इन्होंने नमक सत्याग्रह जो है आंदोलन नाम दिया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी ये जानी जाती है दांडी यात्रा, जो कब हुई थी? 1930 में। और फिर इन्होंने जैसे भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो अंग्रेजों या भारत छोड़ो आंदोलन, ये नारा भी किसका था? महात्मा गांधी जी का। और करो या मरो, ये भी किसका नारा था? महात्मा गांधी जी का। और भी इनके बारे में यहाँ बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रश्न, परंतु ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। बाकी आप इनकी बुक से पढ़ सकते हैं, जो ट्रुथ से संबंधित है वो मैक्सिमम जो है महात्मा गांधी जी की किताब है। तो और भी आप सर्च करके नाम ढूंढ सकते हैं यहाँ पर कितने प्रश्न महात्मा गांधी जी के ऊपर बन सकते हैं। जैसे इनको एक उपाधि दी थी, कौन सी? नग्न फकीर। किसने कहा था? चर्चिल, नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे और भी महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी? गांधी की उपाधि किसने दी थी? और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो ये आप नोट कर लेना। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले हम आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। यानी गोवा राज्य ऐसा राज्य बन गया है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। देखिए क्वेश्चन जो है शुरू कहाँ से होता है? एक मिशन था, कौन सा? जल जीवन मिशन। अगर आपने नाम सुना होगा, जल जीवन मिशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन क्या है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019। और ये जो ऊपर हर घर जल प्रमाणित है, ये इसी का क्या है? एक पार्ट है जल जीवन मिशन का। जान लेते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या ऐसी खासियत है जो ये प्रश्न बन रहा है। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि एक लक्ष्य था क्या, अभी भी है, कि 2024 तक पूरे भारत में क्या है? हर घर में जो है नल द्वारा स्वच्छ और शुद्ध पानी पहुंचाना है। ये इसका लक्ष्य है, किसका? जल जीवन मिशन, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। और लक्ष्य कब है? 2024 से पहले पहले ये काम पूरा करना है। यहीं से ये प्रश्न बनता है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? यानी ये ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर हर घर में क्या है? आपको शुद्ध पानी मिलेगा, हर घर में और हर नल में। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है कि अभी पीछे मैंने करवाया था, अगर आप हमारी करंट अफेयर जो है हर रोज कर रहे होंगे, कि ऐसा कौन सा पहला शहर बना जिसने हर घर को 24 घंटे 7 दिन जो है शुद्ध जल प्रोवाइड करवाया? समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? यहाँ पर शहर की बात हो रही है, यहाँ पर राज्य की बात नहीं हो रही है। कि ऐसा कौन सा शहर बना जो 24 घंटे 7 दिन जो है हर घर को क्या है? शुद्ध पानी प्रोवाइड करवा रहा है। तो वो था ओडिशा राज्य का पुरी शहर। और अगर आपको यहाँ से पता होगा कि पुरी से हम जब लिंक करते तो यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर नीरत में, बहुत फेमस है। कहाँ? ओडिशा में। तो अब बात यहाँ पर किसकी हो रही है? जल की। तो हमें पता होना चाहिए कि जल की बात हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? शाबाश। तो जल दिवस मनाया जाता है हमारा 22, आपको पता है, बस कन्फ्यूजन होती है मार्च और अप्रैल में। तो जल जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मार्च यानी पहले आएगा जल, बाकी चीज़ें बाद में, पहले जल आएगा। यानी पहले मार्च फिर अप्रैल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब 22 जब अप्रैल में यहाँ बोल ही रहा हूँ तो अप्रैल भी क्लियर कर लेते हैं। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। ये 2 प्रश्न जो यहाँ से कवर कर लो। 22 मार्च को जो पहले आता है वो जल दिवस, और 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस। उसके बाद एक और पॉइंट कर लेते हैं, जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर आपने नाम सुना होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे क्या है?
जल शक्ति मंत्री। तो ये हमने यहाँ से बहुत सारे प्रश्न कवर किए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस राज्य में दही हांडी को मिलेगा खेल का दर्जा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जैसा कि पता होगा कि अभी जो है 2 दिन पहले यानी जन्माष्टमी के दिन जब श्री कृष्ण भगवान जी का क्या है जन्म हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य पे जो हम त्यौहार मनाते हैं पूरे भारत में, तो इस त्यौहार के लक्ष्य पर जो है किस राज्य ने दही हांडी को क्या है खेलों का दर्जा दे दिया। तो सबसे पहले आंसर देख लो इसका, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसने दही हांडी को क्या है खेल में शामिल कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले क्या था। देखिए इससे पहले ये जो है खेलों की सूची में नहीं था। इससे पहले क्या है, ये मनोरंजन का एक साधन था। मनोरंजन के लिए तो हम मटकी फोड़ते थे। तो दही हांडी यानी कोई इस प्रकार की जो है मटकी रस्सी में लटकाई जाएगी और फिर यहाँ से एक पिरामिड टाइप का जो है इंसानों द्वारा या युवाओं द्वारा जो है एक के ऊपर एक खड़ा होकर यहाँ से जो इसको फोड़ते हैं। तो ये एक खेल की सूची में शामिल कर दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, पहला तो यहीं से पॉइंट बन जाता है कि खेलों की सूची में शामिल कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि अब ये कोई छोटा सा खेल तो है नहीं, बहुत ऊंचाई पर जो है ये मटका रखा जाता है। तो हो सकता है कई बार जो है युवा गिर भी जाते हैं और काफ़ी चोटें भी आ जाती है और कई बार तो जो है इस खेल से दुर्घटना पूर्व जो है मृत्यु तक हो जाती है। तो इन्होंने जो है ऐलान किया है कि अगर इस दौरान किसी की क्या है मृत्यु हो जाती है तो उन्हें क्या है 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। अगर इस दौरान कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो कितने 7 लाख रुपए उसे दिए जाएंगे। अगर किसी को जो है नॉर्मल चोट आती है तो क्या है 5 लाख तक का 5 लाख रुपए जो उसे दिए जाएंगे। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और एक पॉइंट यहाँ से जो छूट गया है, कौन सा, सरकारी नौकरी वाला। सरकारी नौकरी यानी इन युवाओं में से जो है इन युवाओं को जो ये खेल खेलेंगे इसमें जो है इनको जो है सरकारी नौकरी भी दी जाएगी उनकी सरकार में यानी उनके राज्य में। तो ये तो थे कुछ पॉइंट। उसके बाद बात किसकी हो रही है, महाराष्ट्र। ये ऐलान किसने किया, वहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में जो है नियुक्त हुए हैं। ये कौन है, सीएम। फिर एक और पॉइंट है यहाँ से, जब खेल की बात हो रही है तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण अभी हुआ, यूथ गेम का कौन सा 5वां संस्करण हुआ नहीं, अब होने वाला है। अभी कौन सा हुआ था, चौथा, जो किसने जीता था, हरियाणा में। 5वां संस्करण जो होना है वो किस राज्य में होगा, प्रश्न आ सकता है। तो किस राज्य में होगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ होगा ये, जो इसकी राजधानी है क्या, भोपाल। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और खेल की बात हो रही है तो आप एक और पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी 2-4 दिन बाद। अभी अगस्त चला हुआ है तो 29 अगस्त को क्या है, 29 अगस्त को क्या है खेल दिवस मनाया जाता है। अगर मैंने फिर से लिंक कर दिया तो बहुत लंबा प्रश्न बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से कहाँ चला गया, मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर, तो इसलिए हम ये इस प्रश्न को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। देखिए डायरेक्ट आंसर लिख लो, 2024। अब पॉइंट पर आ जाते हैं। बात हो रही है किसकी, प्रधानमंत्री आवास योजना। सबसे पहले तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं अगर किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होती है, आवास होता है स्थान रहने का, यानी जिस गरीब के पास या जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से क्या है, उसके लिए मकान बनाया जाएगा। परंतु शहरी, जो कोई अगर शहर से बिलोंग करता है, गांव के लिए अलग स्कीम है, शहर के लिए अलग स्कीम है। गांव वाली मैं इसके बाद क्लियर कर दूंगा, अभी सिर्फ शहर पे ध्यान देना है। यानी शहर में जिनके पास घर नहीं है उनको किसके द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई, यानी पहले ये स्कीम कब तक थी, 2022 तक। या इस पॉइंट को भी छोड़ो, पहले शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत इसकी कब हुई थी, यानी ये जो स्कीम है कब चली थी। तो ये स्कीम जो है 25 जून 2015 को क्या है शुरू हुई थी, लागू किया गया था कब, 25 जून 2015। लक्ष्य क्या था इसका, लक्ष्य था इसका 2022, यानी 2022 तक जो है हर हालत में
शहर में रहने वाले सभी जिनके पास मकान नहीं है उनको क्या है, मकान बनाकर तैयार करना, पर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए तो ये प्रश्न बन रहा है कि किस वर्ष तक जारी रखने। तो अब ये 2022 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2024। अब ये आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद ये तो थी कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो कब शुरू हुई थी, 25 जून 2015 से शुरू हुई थी। लक्ष्य था 2022 तक, परंतु पूरा नहीं हुआ, इसलिए बढ़ाकर कर दिया गया 2024। 2024 भी आप क्या कर दो, 31 दिसंबर 2024। अब आ जाते हैं शहरी की जगह ग्रामीण, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ जो है चेंज हुई है। पहले क्या हुआ, ये योजना कब शुरू हुई थी ग्रामीण वाली, 2016। देखिए ये कब हुई थी, 2015 में, ये कब हुई, 2016 में। लक्ष्य कब तक था, 2022 तक, परंतु पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये भी कब तक कर दिया गया है, 2024 तक। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद हम कुछ और योजनाएं कर लेते हैं यहाँ से लिंक करके, जैसे उज्ज्वला योजना, अगर आपने सुना होगा, कौन सी, उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016। 1 मई 2016 में किसकी शुरुआत हुई थी, उज्ज्वला योजना। लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य क्या था, यानी हर घर में जो है एलपीजी कनेक्शन करवाना या देना, ये था इसका उज्ज्वला योजना का लक्ष्य। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, कहाँ से बन जाता है, क्योंकि एक और योजना आई थी सेम, कौन सी, उज्ज्वला योजना, कौन सी, उज्ज्वला योजना 2.0, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कब आई थी, 10 अगस्त 2021। दोनों अलग अलग है। उज्ज्वला योजना आई थी 1 मई 2016 और उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी 10 अगस्त 2021। ये शुरू हुई थी यूपी के बलिया ज़िले से, बलिया नामक एक ज़िला है, और ये हुई थी महुआ, ये भी कहाँ है, यूपी में। उसके बाद एक और योजना है, कौन सी, आयुष्मान भारत योजना, अगर आपने सुनी होगी, इम्पोर्टेंट है, आयुष्मान भारत योजना। ये भी आपकी 2016 में शुरू हुई थी, कब, 23 सितंबर 2016। और इसके तहत आपको पता होगा स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी 5 लाख रुपए का जो बीमा आपके लिए रखा जाता है स्वास्थ्य में, यानी 5 लाख तक का फ्री इलाज आपका हो सकता है अगर आपके पास कौन सा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड। उसके बाद अगर एक और पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितनी भी मैंने अभी तक योजनाएं करवाई है, यहाँ से जो है हर वर्ष हर साल, ये नहीं सोचना कि क्या है पुराने योजनाएं, यहाँ ही से जो है प्रश्न बनते हैं और इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। तो मैंने बात किसकी की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी, पानीपत हरियाणा से। और ये जो योजना है कब लागू की गई थी, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को इस योजना की जो है शुरुआत हुई थी। बाकी उसके बाद एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना आपकी 2019 में जो शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री किसान योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2019 में। और इसमें क्या है, आपको एक वर्ष में 3 किस्तों पर कितने, कुल टोटल 6,000, यानी 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे, और टोटल कितने मिलेंगे साल में, 6,000 रुपये। और किसको मिलेंगे, किसानों को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर किए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंपी प्रोवैक। लंपी प्रोवैक। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर कर लो, कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से कवर हो रहा है प्रश्न से। दूसरा, कौन सा जो टीका है या कौन सी वैक्सीन, इसका नाम है लंपी प्रोवैक्स।
अब लंपी क्या है, अगर आप आजकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो जानवरों में यानी मवेशियों में, पशुओं में जो है आजकल एक बीमारी चल रही है जिसमें क्या है, उनके जो बॉडी पर है ऐसे कुछ धब्बे से पड़ जाएंगे, गांठ सी पड़ जाएगी और जिसके कारण वो बीमार हो जाते हैं। तो उसका नाम, उस बीमारी का नाम क्या रखा गया है, लंपी। लंपी तो ये एक घातक बीमारी जिससे जो है बहुत सारे पशुओं की जो है जान जा चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उस बीमारी का नाम क्या है, लंपी। लंपी रोग इसे जो है नाम दिया गया है। और एक ये क्या है, कैप्री पॉक्स नामक वायरस है जहाँ से ये बीमारी जो है आई है। तो इतना जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया है, यही हम करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। और आपने जो हमारी एक हिंदी की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आगे भी हम जो है चैप्टर वाइज डिटेल से करने वाले हैं और इसको थोड़ा सा हम जो है कवर सारा करेंगे, परंतु वीडियो या तो हफ्ते में एक वीडियो डाल दिया करेंगे या फिर 4 या 5 दिन में, क्योंकि इसमें जो है व्यूज़ कम मिल रहे हैं और उस हिसाब से मेहनत ज़्यादा लग रही है। तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी होगी। और ये वो प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।